बीए सेकेंड ईयर, ये एडजस्टमेंट इन्वेंट्री आप सभी ने भर ली है। मैं आपको इसकी स्कोरिंग बताने जा रही हूँ, ठीक है। स्कोरिंग ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शंस है रिस्पांस देने के लिए आपके सब्जेक्ट के पास, ठीक है। एक था यस, दूसरा था नो, हाँ और नहीं में रिस्पांस देना था, ठीक है। तो इसकी जो स्कोरिंग है बहुत ही इजी है। आपको हर करेक्ट रिस्पांस के लिए 1 स्कोर देना है और रिस्पांस करेक्ट है या इनकरेक्ट आपको इससे चेक करना है, ठीक है। ये देखिए इसमें 5 डायमेंशंस हैं, होम, एजुकेशन, सोशल, इमोशनल और हेल्थ, ठीक है। और ये आइटम्स नंबर्स लिखे हुए हैं कि होम एडजस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आइटम नंबर हैं जो होम एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, कौन से आइटम्स जो हैं वो एजुकेशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, कौन से आइटम्स हैं जो सोशल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, कौन से आइटम्स ये हैं जो इमोशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, और ये आइटम वो हैं जो हेल्थ एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट आइटम नंबर 1 पे नो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, तो आप उसको 1 स्कोर देंगे। अगर वो यस रिस्पॉन्स देता है तो आप इसको 0 स्कोर देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके परीक्षार्थी ने, आपके सब्जेक्ट ने भी रिस्पॉन्स किया है तो आप उसको 1 स्कोर देंगे। अगर हाँ नो की जगह यस रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके लिए 0 स्कोर देना है। जैसे ये देखिए, जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नो रिस्पॉन्स दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 स्कोर लिख देंगे, ठीक है। दूसरे आइटम्स के लिए भी क्या दिया गया है, दूसरे आइटम्स के लिए भी नो रिस्पॉन्स होने चाहिए। दूसरा आइटम जो है वो एजुकेशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो नो रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, इसमें भी नो रिस्पॉन्स है तो 1 दे देंगे। उसके बाद देखिए तीसरे में भी नो रिस्पॉन्स होना चाहिए, तीसरे में भी नो रिस्पॉन्स सब्जेक्ट का है तो हम इसको 1 दे देंगे। चौथे नंबर पे भी नो होना चाहिए, चौथे नंबर पे भी देखिए नो रिस्पॉन्स है तो हम 1 दे देंगे। पाँचवें पे भी नो रिस्पॉन्स होना चाहिए तो स्कोर मिलेगा, पाँचवें पे भी सब्जेक्ट का नो रिस्पॉन्स है इसलिए 1 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह आपको आइटम वाइज जो रिस्पॉन्स दिए गए हैं ये मैनुअल में, इसी के अकॉर्डिंग आपको स्कोरिंग करनी है। अब देखिए छठे में ये सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स है वो नो पे लगाया है, तो छठे पे देखिए यहाँ पे यस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यस यहाँ पे मैनुअल पे दिया है और सब्जेक्ट ने कहाँ लगाया है, नो पर, तो यहाँ पे उसको आपको 0 स्कोर देना होगा, क्योंकि रिस्पॉन्स कहाँ होना चाहिए, यस पे होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट ने कहाँ लगाया है, नो पर, तो यहाँ पे जो आपका स्कोर आएगा वो आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आप 0 दे देंगे इस तरह से, ठीक। इसी तरह आपको सारे आइटम्स, जितने भी आइटम्स आप 50 आइटम्स हैं उसके रिस्पॉन्स इसी के अकॉर्डिंग आपको स्कोर देना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट ने रिस्पॉन्स किया है तो 1 स्कोर, अगर नहीं किया है तो नो स्कोर देना है, ठीक है। उसके बाद आप आइटम वाइज सबको स्कोर अलग अलग कर लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। कि आइटम नंबर 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 और 46 पे टोटल रिस्पॉन्स यानी होम एडजस्टमेंट में सब्जेक्ट का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आइटम वाइज आप सारे डायमेंशंस को अलग अलग टोटल कर के आप फ्रंट पे जो ये लिखा हुआ है एरियाज़ के नाम लिख लीजिएगा और स्कोर्स लिख लीजिएगा, ठीक है। और टोटल स्कोर लिख लीजिएगा। आइटम दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। तो आइटम वाइज आप इसको अलग अलग टोटल करिएगा, ठीक है। आइटम वाइज हर डायमेंशंस को आप अलग अलग टोटल करके स्कोर निकालिएगा, अलग अलग डायमेंशंस वाइज, फिर इस डायमेंशंस के सारे स्कोर जोड़ के आप टोटल स्कोर निकालिएगा, ठीक है। अब हम इसका लेवल देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट का लेवल क्या है, वो उसका एडजस्टमेंट कैसा है, लो लेवल का एडजस्टमेंट है कि मॉडरेट लेवल का है कि हाई लेवल का है। तो ये नॉर्म्स है, ठीक है। नॉर्म्स से देखिए मेल फीमेल के लिए अलग अलग दिया है। अगर आपने अपने भाई बहन या फादर पे किया हुआ है तो आप मेल का वाला जो नॉर्म्स है वो देखेंगे, अगर आपने फीमेल पे किया है तो आप फीमेल वाला नॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि टोटल स्कोर करने पर होम का 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 कहाँ आ रहा है, ये है हमारा होम एडजस्टमेंट
ठीक है, एरिया देखे लिखे हुए हैं, होम एडजस्टमेंट में 9 आ रहा है। ठीक है, तो जो 9 है और ये फीमेल पे किया गया है, इसलिए 9 जो है वो एक्सीलेंट एडजस्टमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेवल लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक्सीलेंट। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन में भी 9 है। ठीक, तो एजुकेशन में भी देखिए 9 जो है फीमेल का यहाँ पे दिखा रहा है, 8 से 9 यहाँ गुड दिखा रहा है, तो यहाँ आप गुड लिख लीजिएगा, लेवल में गुड लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप सारे डायमेंशंस के स्कोर्स देख के और ये टोटल स्कोर भी देख लीजिएगा। जैसे टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 45। ठीक, तो जो 45 है वो टोटल में कहाँ आ रहा है फीमेल का, ये आ रहा है 33 एंड अबव। इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है उसका ओवरऑल एडजस्टमेंट सभी एरियाज़ में, होम में, एजुकेशन में, सोशल में, इमोशंस में, हेल्थ में, और ओवरऑल एडजस्टमेंट एक्सीलेंट है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर अपना डिस्कशन भी लिखना है। डिस्कशन में पहले आप एरिया वाइज स्कोर बताइएगा और उसका लेवल बताइएगा कि होम में 9 स्कोर हैं और एक्सीलेंट लेवल है, एजुकेशन में स्कोर है, गुड लेवल है, सोशल में 8 स्कोर है, एक्सीलेंट लेवल है। जो भी आपका अपना जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्कशन में आप उसको मेंशन करिएगा। फिर आप ओवरऑल बताइएगा कि सब्जेक्ट का जो ओवरऑल स्कोर है, टोटल स्कोर है एडजस्टमेंट का, वो 45 है और 45 के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसका ओवरऑल एडजस्टमेंट जो है एक्सीलेंट है। आपके डेटा के अकॉर्डिंग जैसा आपका एडजस्टमेंट आ रहा हो उसे आप डिस्कशन में लिखेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस के स्कोर डिस्कस करेंगे, अलग अलग डायमेंशंस का कि होम का 9 है और एक्सीलेंट लेवल का एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे आप मिनिमम 2 एग्जांपल्स भी अपने क्वेश्चन आयर से आप मेंशन करेंगे। ठीक है, अब होम एडजस्टमेंट आपके सब्जेक्ट का अच्छा आया है तो क्यों आया है, इसके लिए आपको एग्जांपल्स भी देने होंगे। एग्जांपल्स के लिए आप नंबर देख लीजिएगा कि होम एडजस्टमेंट में पहला और छठा नंबर जो है वो होम एडजस्टमेंट है। 2 एग्जांपल्स लेने हैं और दोनों पे देखिए सब्जेक्ट ने आप उसको 1-1 स्कोर भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो क्या आप मित्रों को अपने घर बुलाने में हिचक का अनुभव करते हैं, तो वो बोलता है नहीं, तो इट मीन्स कि उसका होम एडजस्टमेंट अच्छा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाने में किसी तरह का भी हेजिटेशन फील नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह आपको 2 एग्जाम्पल्स लेके हर डायमेंशंस के डिस्कस करने होंगे कि अगर एडजस्टमेंट अच्छा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अगर ख़राब एडजस्टमेंट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो डिस्कशन में ये आपको इस तरह से एग्जाम्पल वाइज हर डायमेंशंस के देने होंगे। तो होप सो आप लोग को ये स्कोरिंग इसकी समझ में आ गई हो। स्कोरिंग पैटर्न और नॉर्म्स में ये नॉर्म्स, स्कोरिंग पैटर्न और नॉर्म मैं आपको आपके ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूँगी। ठीक है, आप लोग इससे देखकर अपना स्कोरिंग कर लीजिएगा और इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा और इसके स्कोर्स वगैरह, एग्जाम्पल्स वगैरह डिसाइड करके डिस्कशन भी लिख लीजिएगा। ओके, BA सेकंड ईयर, थैंक यू।